हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। कहा जाता है कि यह मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया और 1856 ईस्वी में जॉर्ज बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी की घटना है जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग जिसे ASI की स्थापना हुई थी, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहलाता है। यही 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया गया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी को हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया गया। 1924 की घटना है, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का इतिहास था। विस्तार होता है, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह तीनों देशों में हड़प्पा सभ्यता विस्तृत है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर विस्तार के संदर्भ में जाने तो यहाँ पे आप देख पाइएगा एक चार्ट के थ्रू कि यह उत्तर में, इधर नॉर्थ अगर माने, इधर साउथ माने, इधर ईस्ट माने और इधर वेस्ट माने, तो नॉर्थ में देखिएगा मांडा जो है कश्मीर, जो चिनाब नदी के किनारे है मांडा। इधर उत्तरी छोर में हो गया। दक्षिणी छोर में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, परवार नदी के नज़दीक। यहाँ पे पश्चिम में देखिएगा तो दासक नदी के नज़दीक जो कांगेडोर है वो बलूचिस्तान में है। और यहाँ पे उत्तरी छोर में देखिएगा आलमगीर यूपी हिंडन नदी के किनारे। तो यहाँ तक यह विस्तृत है। यह जो हड़प्पा सभ्यता है वह यहाँ तक विस्तृत है। अर्थात उत्तरी छोर में मांडा, दक्षिणी छोर में दैमाबाद, पूर्वी छोर में आलमगीरपुर और पश्चिमी छोर में कांगेडोर तक फैली हुई। इसके काल के निर्धारण की अगर बात करें तो समय का निर्धारण कार्बन C14 पत्ती से किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह 2600 से लेकर 1900 BC नई NCERT के बुक के अनुसार है। ये अगला है 2350 से 1750 BC पुरानी NCERT के बुक के अनुसार है। और सारगोन अभिलेख के अनुसार, अगर मध्य का जो सारगोन अभिलेख है उसके अनुसार 3250 से 2700 BC तक यह इसका काल निर्धारण बताया गया है। स्थल की अगर बात करें तो सबसे पहला जो स्थल है वह हड़प्पा। इसकी स्थिति जो है मोंटगोमरी जिला जो है वह पाकिस्तान की क्षेत्र में है। वर्तमान में साहिवाल जिले में। यह रावी नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। ईस्वी 1921 ईस्वी। यहाँ पे 837 कब्रिस्तान है। ठीक है। विदेशी का कब्र है, इक्का गाड़ी है,
श्रृंगार पेटिका है, स्वास्तिका का निशान है। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिलता है। पास में श्रमिक आवास भी यहाँ पे हड़प्पा में मिलते हैं। तो ये सब जो पॉइंट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थिति देखें, मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है, साहिवाल जिले में है, रावी नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता जो है दयाराम सहनी है। C-37 कब्रिस्तान मिला है, विदेशियों का कब्र मिला है, इक्का गाड़ी मिला है, श्रृंगार पेटिका है, स्वास्तिका का निशान है। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो कि 2 लाइनों में है। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिलता है। पास में श्रमिक आवास भी यहाँ पे मिलता है। यह हुई हड़प्पा की जानकारी। अब मोहनजोदड़ो को देखते हैं। एक दूसरे को जुड़वा बहन कहा गया। मोहनजोदड़ो की स्थिति में अगर देखते हैं, लरकाना जो सिंध पाक में है, वो यह सिंधु नदी के तट पर है। उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार है। आकार अगर देखें तो 39 × 23 × 8 फीट है। इसमें उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। बिटुमिनस एक कोयला का प्रकार है, उसका इसमें लेप किया गया। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं। 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विशाल अन्नागार है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी के कपाल खंड है। नर्तकी की मूर्ति है जो धातु की बनी हुई है। यह नग्न है। इसमें एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। अगला है पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है। इसमें शॉल ओढ़ रखी है जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है, अर्थात उस पर जो क्लॉथ पर जो काम किया गया है वो किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर भी मिलती है मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं लोथल के बारे में। मुख्य बंदरगाह है। यह हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह है। स्थिति अगर देखें तो यह गुजरात में अवस्थित है जो भोगवा नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता जो है SR राव, रंगनाथ राव। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवारा भी मिलता है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मनके बनाने का कारखाना, अर्थात खिलौने बनाने का जो कारखाना है। चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। फारस की मुहर जो गोलाकार बटन नुमा है। घोड़े के मूर्तियाँ मिली है। चक्की के 2 पाट मिले हैं। घरों के दरवाजे पर मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। यह एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे घरों के दरवाजे जो हैं वह मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। धौलावीरा की बात करते हैं। स्थिति देखिए गुजरात में है। उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य हैं। सूचना पट जो पॉलिश युक्त हैं ये भी यहाँ पे मिलते हैं। अगला देखते हैं चुनहुद्रो जिनकी स्थिति जो है वह सिंध पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता जो है NG मजमूदार है जिनकी हत्या डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। यह एक
औद्योगिक नगरी है, मनके बनाने की कारखाना मिलते हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य भी यहाँ पे मिलता है। सुतकोटदा के बारे में देखते हैं। सुतकोटदा जो है स्थिति अगर गुजरात है, घोड़े की हड्डियाँ यहाँ पे मिली हुई है, साक्ष्य यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, फिर भी यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ सुतकांगेडोर में मिली हुई। कुनाल की बात करते हैं, चांदी के 2 मुटुक मिले हैं। अगला है दैमाबाद, जो धातु का रथ मिला हुआ है। महाराष्ट्र दैमाबाद में धातु का रथ मिला हुआ है। रोजदी गुजराती में है, वो हाथी के साक्ष्य मिले हैं। अगला है रोपड़, जो पंजाब में है, वो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है रोपड़ से मिला है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा को देखिए, यह खोपड़ी, एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, ये यहाँ पे मिलते हैं। नगर नियोजन की अगर बात हम करें तो यह विश्व की प्रथम नगर नियोजित सभ्यता थी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में बटे हुए थे। पूर्वी भाग यह आवासीय भाग होता था, पश्चिमी भाग जो यह दुर्गीकृत होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित होता था। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़कें जो थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर ग्रिड पैनल पद्धति पर बसे हुए थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, केवल अपवाद में लोथल है जहाँ पे घर के जो दरवाजे थे वह मुख्य मार्ग से खुलते थे, अदरवाइज सब पीछे से खुलते थे। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। इसमें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों में से कुओं के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग में नालियों को साफ करने के लिए मेन हॉल होता था। नालियों के ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार जो था वह 4x2x1 होता था। राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो राजनीतिक स्थिति में देखिए, जानकारी का अभाव है, लेकिन फिर भी राजनीतिक स्थिति इसकी क्या थी ये इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। अगर सामाजिक स्थिति देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मातृसत्रात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग देखिए पुरोहित वर्ग था, दूसरा वर्ग व्यापारी वर्ग था, और तीसरा किसान वर्ग, और चौथा श्रमिक वर्ग। तो यह 4 वर्गों में यह विभाजित होता था। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिली है। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। शतरंज एवं मुर्गियों की लड़ाई इसके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार के 3 विधियां प्रचलित थी इसमें। पहला था पूर्ण स्वाधान, आंशिक स्वाधान और दाह संस्कार। ये सब अंतिम संस्कार की 3 विधियां यहाँ पे विद्यमान है। यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल में 3 व कालीबंगा में 1 युग्मित समाधान मिलता है। धार्मिक स्थिति देखिए, यहाँ की धार्मिक स्थिति जो थी वह प्राकृतिक बहुवाद में विश्वास करते थे। पुरुष और महिलाएं देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे उस समय। यह अंधविश्वास थे। ये जादू टोना टोनके पर विश्वास करते थे। बलि प्रथा का विश्वास भी करते थे। कालीबंगा में हवन कुंड मिलते हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान व योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिलती है जिस पर आद्य
शिव का चित्र मिलता है। यह भी एग्जाम के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर जॉन मार्शल इन्हें पशुपतिनाथ कहा गया है। यही आद्य शिव को पशुपतिनाथ कहा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे कृषि आधारित व्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। यहाँ चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य केवल मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिली हुई है। आगे देखिए, रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है। सोर्टुगई अफगानिस्तान में है, जो नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यह पशुपालन भी करते थे, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बकरी, बिल्ली इसके प्रिय पशु थे। यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। 2 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा जो है मोर के लिए प्रयुक्त पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती जो है वह भारत में हुई। दिलमुन जिसे बहरीन में है, वह याखन जो ओमान में है मदस्त का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। यह सोना व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। इसमें तांबा और टीन कांस के रूप में यहाँ पे धातु के यूज होता था। बालकोट जो पाकिस्तान में है, शंख उद्योग के अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। लिपि की अगर बात करें तो यह इन्हें लिपि का ज्ञान था। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। इसमें सारे 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मूर्तियों एवं मोहरे। मूर्ति की अगर बात करें, यहाँ पर 3 प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। एक धातु की, एक पत्थर की और दूसरी मिट्टी की। टेराकोटा में मिट्टी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। दैमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से रथ की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। टेराकोटा से मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिली है। ज़्यादातर मोहरे सैलखरी की बनी हुई है। ज़्यादातर मोहरे चौकार हुआ करती थी। चौकार थी। मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता व व्यक्ति की पहचान का द्योतक होती थी। आगे देखिए, मोहरों पर एक सिंगी सबसे ज़्यादा थे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सबसे अधिक मोहरों की प्राप्ति हुई। कुबर वाला साठ का भी चित्र यहाँ पे मिलता है। सिंधु घाटी के अगर पतन की बात करें, विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इसमें गार्ड्स, चार्ल्स व मार्टियर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आगमन के कारण सिंधु घाटी का पतन हुआ। दूसरा था SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार यहाँ पे बाढ़ आई और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, पतन हुआ। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण, अमलानंद घोष के अनुसार जो है जलवायु परिवर्तन के कारण यह सिंधु घाटी का पतन हो गया। 5वां जो है यूआर केंद्री के अनुसार जो है प्राकृतिक आपदाओं के आने से यहाँ पे इसका विनाश हो गया। अगला है 6 नंबर पर देखिए, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार अगर देखें तो नदियों ने अपना रुख बदल दिया, जिसके कारण यहाँ पतन हो गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे। कालीबंग, राखी गढ़ी, धौलावीरा। राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, धौलावीरा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। रंगपुर जोदरी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल।
तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।